गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर क्लासेस रहती हैं आपकी, ठीक है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज आपके कोर्स का लेक्चर नंबर 25 रहेगा, ठीक है। इसमें में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी 25 की करंट अफेयर्स रही हैं, साथ में थोड़ी बहुत जो 24 की कुछ इंपॉर्टेंट रही हैं तो मैं वो कवर करवाता हूँ। साथ में 26 की भी हो रही है आपकी, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। देखिए, जो आपकी करंट अफेयर्स रहती है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर वो नहीं आती। काफ़ी बच्चे इग्नोर करते हैं इस चीज़ को, समझ ही नहीं आता। आप डेली बेस पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 10 से 15 मिनट का ही लेक्चर रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कीजिए एक बार। मैंने कंप्लीट कंपाइल कर दिया वहाँ पर। आपको सभी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी, पूरी की पूरी फाइल आपको मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ईडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर 3 ईयर टर्म। किसे नियुक्त किया गया है एज ए पोस्ट फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कहाँ पर? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर 3 साल के लिए। उनका 3 साल तक का कार्यकाल रहेगा। किसे ईडी के रूप में नियुक्त किया गया? दैट इज उर्जित पटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने के चांस रहेंगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री दिव्यांजन उद्यमी योजना अंडर विच स्पेशली एबल्ड पर्सन विल बी प्रोवाइडेड 5 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन एंड सब्सिडरी टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए इसमें क्या है, कौन से स्टेट के द्वारा अप्रूव किया गया स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। देखिए, जैसे जो भी 100% फिट नहीं है, ठीक है, कुछ भी अगर उनकी बॉडी में इशू है, कुछ भी XYZ, ठीक है, तो उनको सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे बिना कोई लोन के। उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। साथ में सब्सिडी अलग से दी जाएगी अगर वो कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है। कौन से स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है? बिहार के द्वारा लॉन्च की गई है। काफ़ी आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो स्कीम का नेम पूछ सकते हैं, साथ में कितने पैसे अलॉट किए गए हैं आपसे ये भी पूछ सकता है। दोनों चीज़ याद रखना। 5 लाख रुपए फ्री आपका इंटरेस्ट लोन रहेगा, साथ में 5 लाख रुपए अलग से आपको प्रमोट दिए जाएंगे, सब्सिडी दी जाएगी अगर आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ANDOC ने साइन किया है 15 साल का बहुत लंबा एग्रीमेंट, ठीक है, सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फ्लोइंग कंपनीज टू सप्लाई 1 मिलियन टन पर एनम ऑफ LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, अबू धाबी नेशनल कंपनी ने एक साइन की है, ठीक है, 15 साल की डील, ठीक है, सेल एंड परचेज एग्रीमेंट, जिसमें वो कंपनी प्रोवाइड करेगी 1 मिलियन टन, ठीक है, हर साल 1 मिलियन टन क्या सप्लाई करेगी? LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वो कौन सी कंपनी को शेयर करेगी, प्रोवाइड करेगी? दैट इज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। देखिए इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी है कि इंडिया ने डील करी है UAE के साथ कि वो इतना लंबा एग्रीमेंट है, ठीक है, तो इंडिया को अब कोई टेंशन लेने की नीड नहीं होगी। इससे काफ़ी अच्छे कनेक्शंस भी बनेंगे और साथ में हमें जैसे जो भी लिक्विड नेचुरल गैस की उसकी हमें टेंशन भी नहीं रहेगी कि कहाँ से हमें डील करनी है, ठीक है। तो 15 साल का लोग एग्रीमेंट रहेगा, 2026 से स्टार्ट होगा ये। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कंपनी का नेम पूछ सकते हैं, किन किन के बीच में एग्रीमेंट हुआ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। देखिए ये वाला क्वेश्चन मोस्टली बच्चे करेक्ट कर लेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन फुल फॉर्म में आ गया, ठीक है, ADNOC ने किस साथ, कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया, एग्रीमेंट किया, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ फुल फॉर्म भी याद रखना इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा हैज़ स्कोर्ड सेकंड प्लेस एट द डायमंड लीग फाइनल जो 2025 में हुई थी जूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर। विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ स्कोर्ड द फर्स्ट प्लेस। देखिए डायमंड लीग हुई थी 2025 में। पहला क्वेश्चन तो ये बनाएगा कि कहाँ पर हुई थी। ये जूरिच स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। नीरज चोपड़ा ने सेकंड पोजीशन पे रही थी। देखिए अभी मैं आपको कंप्लीट डिटेल लेके आया उसके लिए। पहले नंबर पे कौन रहे थे? जूलियन वेगनर।
जो जर्मनी से थे उन्होंने कितनी देर तक फेंका था, बेस्ट थ्रो क्या आ रहा था उनका 91.51 मीटर। और जो नीरज चोपड़ा इंडिया के थे, ठीक है, तो इनका क्या रहा था 85.01 मीटर। नीरज चोपड़ा ने सेकंड पोजीशन आई थी, ठीक है, साथ में जो जूलियन वेबिनार थे उनकी फर्स्ट पोजीशन उन्होंने गेन करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड भी कभी कभी पूछ लेगा वो, ठीक है, लेकिन कम चांस रहेंगे, हाई चांस रहेंगे फर्स्ट या सेकंड में से किसी ना कोई पूछे आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फर्स्ट किसने ली थी, मैंने आपको बता दिया, जूलियन वेबर ने। नेक्स्ट, सॉरी, इंडियन आर्मी हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 इन विच स्टेट। इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जिसका नाम है एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0, ठीक है, वो कौन से स्टेट में की है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंपल आपसे पूछ लेगा एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 कहाँ पर हुई, कौन स्टेट में हुई। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज विल होस्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2026, ठीक है, कौन सी सिटी होस्ट करेगी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026, दैट इज न्यू दिल्ली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कंट्री का नेम भी बोल सकते हैं, सिटी का नेम भी बोल सकते हैं। इंडिया में न्यू दिल्ली करेगी यहाँ पर ये होस्ट। ये मैंने आपको लिस्ट बता दिया, आप ये देख लेना, ठीक है। डिस्टेंस याद रखना, ठीक है, जो उनका बेस्ट थ्रो था वो कौन सा मीटर का था, 91.51 मीटर, 85.01 मीटर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हेंसमेंट PME ड्राइव स्कीम टिल। अब देखिए सबसे पहले स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। PME ड्राइव स्कीम क्या है, देखिए इसमें फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेज हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, ठीक है, साथ में अलग से सब्सिडी भी दी जाए। तो सरकार ने इसका टाइम पे एक्सटेंड कर दिया इस स्कीम को, ठीक है, कब तक कर दिया, 31 मार्च 2028, 2 साल और आगे बढ़ा दिया है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कितने साल एक्सटेंड किया गया, 2 साल किया गया, कब तक किया गया, 31 मार्च 2028। ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, याद रखना। 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए यहाँ पर आपसे, ठीक है। आपसे ईयर पूछ लेगा कितने साल एक्सटेंड हुई, 2 साल, कब तक हुई, 31 मार्च 2028 तक, कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, द नेशनल टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट HEIS हैज़ ऑफिशियली अनाउंस इस डेडिकेटेड वेबसाइट, ठीक है। द टास्क फोर्स इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, देखिए एक नेशनल टास्क फोर्स स्कीम बनाई है स्पेशल, जिसमें जैसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, अगर रेगुलरली आप भी तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा तो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, आप सुसाइड का ऑप्शन भी चुनते हैं, ठीक है। और ऐसे केसेस बहुत बार आते भी हैं, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, कोटा में भी होता है, राजस्थान में बहुत जगह होते हैं, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है, वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, गाइड किया जाएगा एग्जैक्टली क्यों ऐसा स्टेप नहीं लेना, ठीक है। तो जो इस टास्क फोर्स का चेयरमैनशिप कौन कर रहे हैं, आपको वो नेम बताना, दैट इज़ रविंदर भट्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे नेम पूछ लेगा, डिटेल में तो नहीं पूछने वाला, नेशनल टास्क फोर्स क्या होती है, ठीक है, आप सिंपल पूछ लेगा इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रही है, दैट इज रविंदर भट्ट। 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर इंटर स्टेट एग्रीकल्चर ट्रेड अंडर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ENAM वाज कंडक्टेड बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड, देखिए पहली बार इंटर स्टेट एग्रीकल्चर ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 2 स्टेट के बीच में, ठीक है, जिसमें नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के ऊपर बात की गई, कंडक्ट किया गया 2 स्टेट के अंदर, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बार किया गया है ये, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ है 2 स्टेट के अंदर, ठीक है, एग्रीकल्चर ट्रेड हुआ ये। फेमस क्यों क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्रीकल्चर ट्रेड हुआ है पहली बार 2 स्टेट के बीच में। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो, 100% आपके एग्जाम में आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। A biography titled The Men Who Feed India has been released on 100th birth anniversary of MS Swaminathan, who among the following was author of this book। सबसे पहले देखिए एक बुक लिखी गई है द मैन हु फीड्स इंडिया, ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई आपको वो बताना है, ठीक है। ये बुक कब लॉन्च की गई, 100 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ
MS स्वामीनाथन। आप सभी को पता होगा MS स्वामीनाथन कौन है, ठीक है। अगर आप देखिए मेरे बच्चे हैं, रेगुलरली मेरी वीडियोस में टच में हैं, मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो 100% आपको पता होगा MS स्वामीनाथन कौन है, जिसे हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये इमेज चेक कीजिए, ये MS स्वामीनाथन है। इनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर आया, साथ में फॉर में भी इन्होंने इसके बारे में बताया था, ठीक है। MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली यही आएगा, हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ ऑथर ऑफ दिस बुक। आपको ऑथर बताना है इस बुक के, दैट इज आप यहाँ पर लिखा हुआ देखिए प्रियंबदा जयकुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप सिंपल ऐसे भी लिखा सकते हैं P जयकुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक याद रखना, ठीक है। द मैन हु फीड्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ होस्टेड मेगा टिकरिंग डे 2025 इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कूल बेस्ड टिकरिंग इवेंट। ये इवेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, आपको मिनिस्ट्री का नेम बताना है, दैट इज नीति आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनको द्वारा लॉन्च किया गया था मेगा टिकरिंग डे 2025, ठीक है। ये भारत का लार्जेस्ट स्कूल बेस्ड टिकरिंग इवेंट था। 12th क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडिशा हैंडलूम इंडस्ट्री टू बूस्ट ग्लोबल मार्केट रीच, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उड़ीसा हैंडलूम इंडस्ट्री। जो उड़ीसा की हैंडलूम इंडस्ट्री है उसके ब्रांड एम्बेसडर को किसे नियुक्त किया गया है, तो अपनी जो मार्केटिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, दैट इज माधुरी दीक्षित को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे यहाँ पर जो हैंडलूम इंडस्ट्री है अलग से कोई भी नाम ले देगा, जैसे सूरत वगैरह कुछ भी, याद रखना है उड़ीसा स्टेट की रहेगी, उड़ीसा हैंडलूम इंडस्ट्री। नेक्स्ट, हु वाज ऑथर द बुक टाइटल वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के ऑथर कौन है, आपसे सिंपल पूछा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए मैं इमेज लेके आया हूँ, DY चंद्रचूड़ इस ऑथर के, जो ये बुक के ऑथर रहेंगे आपके। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए आज आपके सेशन में 2 बुक्स लेके आया हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम को देखेंगे, ठीक है। एक तो द मैन हु फीड्स इंडिया, नेक्स्ट वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है, DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम गवर्नमेंट हैज हेल्ड द सक्सेस ऑफ मेजर एंटी पोचिंग ड्राइव लॉन्च टू प्रोटेक्ट वन हॉर्न डायनासोर्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अब इस क्वेश्चन यहाँ समझिए, देखिए असम गवर्नमेंट के द्वारा जो वन हॉर्न डायनो है उसको बचाव के लिए, ठीक है, तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, ऑपरेशन लॉन्च किया, दैट इज ऑपरेशन फैल्कॉन। एंटी पोचिंग का मतलब ये होता है कि आप हंट नहीं कर सकते, ठीक है, आप उनको मार नहीं सकते, वो आपको इनलीगल राइट में माना जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर बचाव के लिए उनकी जो भी ग्रोथ हो सके, पॉपुलेशन बढ़ सके उनकी, ठीक है, तो वन हॉर्न राइनो के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया, दैट इज ऑपरेशन फैल्कॉन, ठीक है। स्पेशली कहाँ पर लॉन्च किया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क में। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। ऑपरेशन फैल्कॉन आपको समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ प्रोटेक्ट करने के लिए, वन हॉर्न राइनोस के लिए, इस स्पेशलिस्ट के लिए लॉन्च किया गया है। 15th, द मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल KIWSF वाज अनिल्ड इन श्रीनगर, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट। देखिए जो मैस्कॉट था पहली बार जो आयोजित किया गया खेलो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, ठीक है, उसका मैस्कॉट क्या रहा, दैट इज हिमालय किंगफिशर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे सिंपल पूछ सकता है क्योंकि गेम पहली बार ऑर्गेनाइज करवाए गए हैं, तो उसका मैस्कॉट क्या रहा था, हिमालय किंगफिशर, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज़ अनाउंस द ओपनिंग ऑफ नॉमिनेशन ऑफ नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2025। द अवार्ड कंसिस्ट ऑफ कैश प्राइज ऑफ फर्स्ट रैंक इन बेस्ट डेयरी फार्मर कैटेगरी। अभी देखिए इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में है क्या, ये स्पेशली एक नया अवार्ड आया है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत का सबसे मोस्ट फेमस अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। अगर कोई जैसे कोच वगैरह है उनके लिए क्या अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जिसने बेस्ट काम किया है उसके लिए अवार्ड दिया गया, दैट इज, ठीक है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। कितना कैश प्राइज मिलेगा आपको, 5 लाख रुपए, ठीक है। देखिए आज मैं क्वेश्चन ही लेके आया आपके लिए,
एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। होप्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वन मोर थिंग, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज भी बहुत जल्द आने वाली हैं। ठीक है, मन लगा के आप पढ़ाई करते रहिए। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।